डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट का जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसका कट ऑफ देखेंगे है जनरल कोटे के लिए। ओके, यहाँ पे हम जो है ये जो है कोटा कौन सा रहेगा, जनरल, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज दोनों स्टूडेंट इंक्लूड रहेंगे। ओके, अब हम प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो देखिए फिर से उसी तरह से ओके, लास्ट वीडियो हमने जो है वुमन कोटा जो होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए उसके लिए डिस्कस की थी। अब इसमें हम जो है ना जनरल कोटा प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और इसके बाद की जो वीडियो आएगी उसमें हम वुमन कोटा प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ की बात करेंगे। ठीक है, चले अब यहाँ पे जो है देखिए सबसे पहले अगर देखें तो ये हमने मार्क्स वर्सेस रेंज हमारे पास है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ये जो 2024 के जो रैंक आए थे ओके, तो वो हमने लिखे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो डेटा है लगभग हमारा ये 4th राउंड ओके, आगे 3rd राउंड का नहीं उससे आगे का रहेगा। क्यों? तो भाई ये जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं तो इसमें 3rd राउंड के आगे भी सीट वैकेंट रहती है। ओके, होता क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट होती है वो हर कोई ग्रैब कर लेना चाहता है क्योंकि फीस कम रहती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसी का नंबर लग भी जा रहा है लेकिन वो वहां की फीस को अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर वो जो है सीट फिलअप नहीं होती है, तो फिर वो आगे के राउंड में जाती है। तो प्राइवेट कॉलेजेस में आपको जो है 4th राउंड ओके या 3rd राउंड के आगे के जो राउंड्स होते हैं उसमें भी सीट वैकेंट मिलते हैं। तो इसलिए हमको यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो उसके आगे का रहेगा। ठीक है, सो 3rd राउंड के आगे जनरली 4th राउंड तक हम जनरली देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व के लिए जो रैंक था अप्रोक्सीमेट ओके, जो मुझे मिला हुआ है ओके एग्जैक्ट 81156 ओके 81,156, उसके हिसाब से जो मार्क्स आए थे 596। तो अगर आप क्लोज वॉच करेंगे तो देखो ये जो अनरिजर्व्ड है, ओबीसी है, एनटीडी है, ईबीसी है, एनटीसी है, इनमें कोई खास फर्क नहीं आया है ओके प्राइवेट कॉलेजेस में, क्योंकि भाई यहाँ पे फीस के लिए आपको सहूलत रह सकती थी। ठीक है ना, जो कुछ जो एडिशनली ओके जो भी सहूलतें रहेंगे फीस से रिलेटेड ओके, उसकी वजह से ये सीट्स जो है फिलअप हो जाते हैं। ठीक है ना, तो अब उसमें क्या हो गया, देखो ये जो रेंज है ना लगभग वही है 596, अनरिजर्व को उल्टा कम गया है। ठीक है ना, क्योंकि आगे जैसे दूसरे इसमें जो है किसी में डेवलपमेंट फी जो है फुल कर देते हैं, ट्यूशन फी आधी करते हैं, डेवलपमेंट फी फुल होती है। तो एनीवे वो जो भी फीस की कंडीशन रही होगी, लेकिन यहाँ पे अगर हम एनटीसी तक देखेंगे तो आपको यहाँ पे मार्क्स में कोई खास फर्क नहीं दिखेगा, इसीलिए रैंक में भी कोई खास फर्क नहीं, आपको 80,000 के आसपास ही रैंक मिल रहा है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड रैंक की अगर बात करेंगे तो हमको 90,000 इसके आसपास जो है ना हमको मिल सकता है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा श्योर नहीं रहेगा। क्यों? तो मैंने जैसे आपको बताया कि भाई हो सकता कि भाई पिछले साल ओके ये रैंक बढ़ के भी आया हो ओके, कि बहुत सारे स्टूडेंट जिसके नंबर लगे हो वो अफोर्ड नहीं कर पाए और उन्होंने सीट वैकेंट छोड़ी होगी, तो और आगे जाके रैंक पे सीट मिल गई होगी। अगर इस साल ऐसा हो कि भाई उतने तक जाने से पहले ओके जिन लोगों को सीट मिली है और वो अफोर्ड कर सक रहे हैं और उन्होंने सीट ले ली, तो हो सकता है ये रैंक यहाँ तक ना भी जाए। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए ये एग्जैक्टली बताना कि भाई इस रैंक तक जाएंगे ये थोड़ा सा ओके जो है बहुत थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, समझ लीजिए। तो एनीवे अगर हमको कुछ समझना है, एनालिसिस करना है, तो इसके एग्जाम्पल के लिए हमने जो है ना एक 7-8 हजार का जो है ना हमने रैंक बढ़ के लिया है अंदाजे के हिसाब से। तो ये समझ ले कि सब ये 88-90,000 के आसपास के हैं। तो अब इनके लिए जो रेंज आने वाली है एक्सपेक्टेड ओके जो प्राइवेट कोटा है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। ओके, तो अगर हम ये देखें कि भाई 88 या 90,000 किस रेंज में आ रहा है, तो आपको जो है ना ये रेंज में मिल सकता है। तो 450 से 460 का जो रेंज है ओके 450 से लेके 460 ये सारे जो है उसी रेंज में आ सकते हैं, 450 से 460 ओके 450 से लेके 460। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत ज्यादा जो रैंक में वेरिएशन नहीं है और लास्ट ईयर के कट ऑफ में भी वेरिएशन नहीं है, तो उसको सामने देखते हुए हम ये मान रहे हैं कि भाई यहाँ पे जो रेंज आएगी वो लगभग ओके के 450 से लेके 460 के रेंज में ये सभी के लिए आपको प्राइवेट कॉलेज में जो है नंबर एडमिशन मिल सकता है या सीट मिल सकती है। तो ये प्योरली हम जो है ना ये रैंक के हिसाब से बात कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इसके अंदर वेरिएशन आ जाए ओके, ये नीचे की तरफ इनको जो है 450 या 450 से थोड़ा नीचे हो जाए
और ये बढ़ते 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 यहाँ पे 460 या उससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, तो ये समझ ले कि भाई यहाँ पे थोड़ा कम आ गए तो 455, और यहाँ थोड़ा बढ़ गए 465, तो हो सकता है कि भाई ये जो चारों की रेंज है, ओके, ये जो रेंज है हो सकता कि ये जो है 445 से लेके 465 के बीच में आ जाए, ये सारे कैटेगरी, ये ऊपर वाले कुछ चेंजेस होते हुए, ओके, कुछ चेंजेस होते हुए। तो एनीवे हमने यहाँ पे जो रेंज रखी है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेक्टेड रेंज 450 से लेके 460 रखी है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो वीजे की अगर बात करेंगे तो वीजे के लिए देख लीजिए कि लास्ट ईयर 95,000 के आसपास रैंक था। कितना था? 95। इस बार कितना है? तो 1,05,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इससे कम भी हो जाए या बढ़ भी जाए, जैसे मैंने बोल दिया, रीजन बता चुका हूं मैं कि भाई ये डिपेंड करेगा कि जिसका नंबर लग जाए वो मतलब जो है सीट एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट में ऐसे नहीं होता है, गवर्नमेंट की सीट मिली तो आपको 99.9% एक्सेप्ट करने वाले ही मिलेंगे। बहुत कम हो गए, हायर अच्छे कॉलेज के लिए अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है, उस केस में वो वहां की सीट छूटेगी, ओके। लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होगा, ड्यू टू ओके वॉट एवर द फीस अमाउंट, ओके, हाई फीस अमाउंट, उसकी वजह से छूट सकती है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर हमने एनटीबी की बात की तो लगभग यहाँ पे 1.25 लाख के आसपास था, तो 1,37,000, हम 10-12 हजार रैंक को थोड़ा सा आगे रखा हमने। इसी तरह 1,62,000 तो 1.8 लाख हमने कंसीडर कर लिया। एसटी के लिए लगभग 4 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड रेट हमने रैंक जो है कंसीडर किया हुआ है। तो ये जो है थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने जैसे बता चुका हूं, ठीक है। तो अब देखिए इसके हिसाब से क्या हो सकता है, तो 1,05,000 अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, ओके, इन दोनों में भी आ रहा है, तो इसका मतलब 430 से आपको 430 से 440 की जो रेंज है वो वीजे के लिए हो सकती है, ओके, वो वीजे के लिए हो सकती है कि 430 से 440 प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है वीजे के लिए जो है आपको जो है मिल सकता है आराम से, ठीक है। चले अब इसी तरह से एनटीबी की बात करेंगे तो यहाँ पे 1,37,000, ओके, तो ये जो है 1,37,000 अगर हम देखेंगे, ओके, 1,37,000 तो इन दोनों में आ रहा है, तो ये 410 से 420 तक जा सकता है, 410 से 420, ठीक है, 410 से लेके 420। ये रेंज और भी कम हो सकते हैं, ओके, क्यों? तो डिपेंड करेगा कि भी अगर जैसे जैसे सीट जो अलॉट हो रहे हैं और अगर वो जो भी जिसको सीट अलॉट नहीं हुई उन्होंने वो सीट नहीं लिया, ओके, ड्यू टू हाई फीसेस, तो वो रैंक और आगे बढ़ता जाएगा, मार्क्स और कम होते हुए जाएंगे। तो ये हम अकॉर्डिंग टू दिस रैंक हम बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर एससी की बात करेंगे तो ये जो है लगभग 1.8, तो ये जैसे 1.8 अगर देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, तो 380 से लेके 390 का रेंज आ रहा है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा वेरिएशन है, ओके, गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ में और प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ में बहुत ज्यादा, मतलब बहुत फर्क नहीं है, ओके, थोड़ा सा फर्क है, ओके। ये यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमने लिखा था, ओके, 390 to 400 लिखा था, लेकिन यहाँ पे 380 से 390, तो 10 मार्क का हो सकता फर्क हो जाए, ओके। इसी तरह से अगर हमने एसटी की बात करेंगे तो 4 लाख, तो हमने देखा था कि गवर्नमेंट कॉलेज में 380 हमने एक्सपेक्टेड रैंक रखा था, तो यहाँ पे 4 या इसके ऊपर जा सकता है। तो ये रैंक अगर 4 लाख की अगर बात कर रहे हैं तो इस पे मार्क्स कितने हो सकते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि 3,80,000 ये जो है लगभग या 4 लाख के आसपास 300 के आसपास मार्क्स हो सकते हैं। स्टिल इट इज प्रिडिक्शन, एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। तो यहाँ पे अगर ये रैंक की बात कर रहे तो हो सकता है यहाँ पे ओके आपको 280 से लेके 300 के रेंज में, ओके, 280 से लेके 300 के रेंज में आपको प्राइवेट कॉलेज में ओके एसटी के लिए भी मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए इस बार जो है ना बहुत कम मार्क्स पर भी ये जो भी बता रहे होंगे इससे कम भी जा सकता है, याद रखो। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको जो है ना काफी कम लेवल पर, इससे भी और कम लेवल पे मार्क्स जो है सीट मिलने के चांसेस है। उसकी वजह एक ही है कि जो फीस होती है ना उसी की वजह से। तो यहाँ पे सीट जो है ना ये खाली होते चले जाते हैं, जो भी है ना जहाँ पे अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो वो सीट खाली होते जाते हैं, मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए चले जाते रहते। फिर नेक्स्ट राउंड में जाएंगे तो और आगे के जो है रैंक पे जाएगी सीट। तो इस तरह से ये जो है ना मार्क्स और भी कम हो सकते हैं।
तो यहाँ पे बहुत मतलब एक हम एनालिसिस करते हुए भी थोड़ा प्रिसाइज बताना मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो है इस तरह की आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ओके, यहाँ पे सॉरी ये वुमेन कोटा के लिए नहीं है, ये जनरल कोटा के लिए है, ठीक है। तो जनरल कोटा के लिए हो सकते हैं। सो होप आपको ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, ओके। जिस तरह की ये कट ऑफ की रेंज हमने डिस्कस की है प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से, एक्सपेक्टेड जो रैंक्स यहाँ पे बताए हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, ओके, उसके हिसाब से ये कट ऑफ हमने डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई तो बिल्कुल आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ओके। अब देखिए यहाँ पर, ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी प्राइवेट कॉलेज की ही बात करेंगे, लेकिन वुमेन कोटा के लिए हम जो है बनाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।